नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर आपके लिए नई वीडियो लाते रहते हैं। जीएसटी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। इसी श्रृंखला में हम एक वीडियो आज ला रहे हैं रूल्स की हमारी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें हम केवल रूल्स के बारे में बताते हैं। CGST रूल के बारे में बताते हैं, जिसमें हमने रूल 3 से लेकर रूल 7 तक पहले एक वीडियो बना रखी है जो कि कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अब रूल 7 के बाद रूल 8 आता है हमारा, जो कि रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आज की वीडियो हम रूल 8, 9 और 10 के बारे में बात करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। रजिस्ट्रेशन की भी प्रोसीजर जो है, डेमो ऑनलाइन किस प्रकार रजिस्ट्रेशन डालते हैं हम, उसकी भी हमने एक वीडियो बनाकर पहले डाली हुई है। आज हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल का अध्ययन करेंगे। किस किस में कितना समय लगता है, किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, उन सब का जो है वो रूल में दिया हुआ है। तो आज मेरे भाइयों हम रूल में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 8 है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि एवरी पर्सन अदर देन नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन, जो भी है हमारे हर प्रकार के जो पर्सन है, वो जब भी रजिस्ट्रेशन डालेंगे, इनका कहने का मतलब ये है और अर्थ ये है कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो उन्हें एक अपना पैन कार्ड चाहिए, जो कि पार्ट ए में हमने पैन कार्ड की अपनी डिटेल डालनी होती है। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसका एक पार्ट ए होता है, उसमें हम अपना पैन नंबर, अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वो हम डालते हैं। और उसके बाद ये हमारा पार्ट ए यहाँ हमारा क्लियर होता है। पार्ट ए भरने के बाद हम ओटीपी भेजते हैं, ओटीपी आता है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि इसके लिए पैन कार्ड की जो डिटेल है, परमानेंट अकाउंट नंबर और ये मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये आपके पास होनी चाहिए पार्ट ए कंप्लीट करने के लिए। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, वो इन्होंने बताए हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद वेरीफाई आपने कर दिया। अब पार्ट बी पर जाएंगे। पार्ट बी में आपने देखा होगा बाकी सब डिटेल डलती हैं, आपके बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, एथोराइज्ड पर्सन और ये सब कुछ, फोटो और बिजनेस प्रेमाइसिस का एड्रेस वगैरह सब कुछ अपलोड करने के बाद हम उसे वेरीफाइड करते हैं। वेरीफाइड करने के 2 तरीके हैं, आपको पता है, EVC इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन कोड और दूसरा DSC डिजिटल सिग्नेचर के जरिए हम करते हैं। कंपनी के केस में DSC जरूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो EVC से हो जाता है। इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो तो वो EVC से हो जाता है। EVC मतलब आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आता है उसे आप डालकर अपना पार्ट बी वेरीफाई कर सकते हैं। आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन पूरा डाल दिया है, पार्ट ए डाल दिया है, पार्ट बी डाल दिया है, रजिस्ट्रेशन आपका डल चुका है। अब जब आपने रजिस्ट्रेशन डाल दिया तो वो आपने डाला GST REG 01, उसको कहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन जिसमें डल गया, वो GST REG 01। ये एकेडमिक जो GST वगैरह की जो कोर्सेज करते हैं या GST जिनका एक विषय है, सब्जेक्ट है, उनके भी बड़े काम की ये वीडियो है। तो उसमें अगर आपका क्वेश्चन आता है किस फॉर्म के में आप रजिस्ट्रेशन डालते हैं, तो उसको कहते हैं GST REG माने रजिस्ट्रेशन 01। अब उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी, आपने एप्लीकेशन भरा है, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, तो उसको कहते हैं फॉर्म GST REG 02। ये मात्र एक एक्नॉलेजमेंट है, ये आपने भर दी है। उसके बाद अब आगे आते हैं। अब रूल 9 कहता है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अब आपकी एप्लीकेशन डल गई है, अब उसका एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा अधिकारी, वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद अप्रूवल होगा, रिजेक्शन होगा, क्लैरिफिकेशन होगा, जो भी है वो हम आपको बताएंगे और वो किस किस टाइम पीरियड में होगा। अब यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन डाल दिया। रजिस्ट्रेशन डालने से पहले वहाँ एक चीज होती है कि अब जो पहले नहीं थी अब हो गई है
कि आप अपनी आधार डिटेल वेरीफाई करेंगे या नहीं। अगर आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी कोई भी एक आपके आधार में कनेक्ट है, आधार से जुड़ी हुई है, तब आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन डालते वक्त ही पूछ लिया जाता है। वहां आप उसमें चूज करते हैं यस, और आपको अपनी एप्लीकेशन को आधार से वेरीफाई करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि जहां भी आपने वो रजिस्ट्रेशन पूरा डाल दिया है, उसके 7 वर्किंग डे में जो है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के 7 वर्किंग डे में अधिकारी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करे और रजिस्ट्रेशन दे, या जो भी उसे सही लगे एग्जामिन करे उसे, और उसके बाद वो करे। तो यहाँ 7 दिन का समय है अधिकारी के पास। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को आधार से वेरीफाइड करा है, आधार ऑथेंटिकेशन आपकी हो रखी है, तो 7 दिन का समय है अधिकारी के पास, 7 वर्किंग डेज का, 7 वर्किंग डेज। पहले ये 3 दिन का होता था। 3 दिन में अगर अधिकारी नहीं देखता है, अधिकारी कोई ऑर्डर पास नहीं करता है, तो वो डीम्ड आ जाता था। अब उसको 7 डेज इन्होंने कर दिया है। 7 डेज में वो डीम्ड आ जाना चाहिए। हालांकि कई जगह नहीं आ रहा है अभी, वो इनका अपना जो भी है वो कमी है जीएसटी की, बट उसमें रूल के अकॉर्डिंग 7 डेज में अगर अधिकारी अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है या क्वेश्चन देता है, तो वो उसे देना है। यदि 7 वर्किंग डे क्रॉस हो जाते हैं, तो डीम्ड जो है आपका खुद से आपका जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाना होता है। ये 7 दिन पहले 3 दिन थे। लेकिन अगर अब इन्होंने बताया कि ये जो है ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर पर है, अगर आपने ये नहीं किया है, तो यहाँ प्रॉपर ऑफिसर को एक पावर मिल जाती है कि वो जो असिस्टेंट कमिश्नर से हो या उससे बड़ी रैंक का हो, नीचे का नहीं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट, एसी और डीसी के पास ही एप्लीकेशन जाती है, नॉर्मली एसी के पास ही जाती है असिस्टेंट कमिश्नर। तो वो आपका वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन का ऑर्डर कर सकता है, यदि आपने आधार से उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया है। अब जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगा तो उसके लिए समय भी चाहिए। तो यहाँ आपके जो 7 दिन थे, वो 7 दिन बढ़कर 30 दिन हो जाते हैं, 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर वो आपका वेरिफिकेशन भी कराएगा, और जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है, अब वो 7 दिन से बढ़कर 30 डेज हो गया है यहाँ। तो यहाँ 2 आपने चीजें देखी कि आधार से हो रहा है या आधार से नहीं हो रहा है। आधार के केस में कितने दिन है और आधार के केस में नहीं है। देखिए, ये जो 7 दिन थे, पहले 3 दिन हुआ करते थे, 3 डेज। आपका रूल क्लियर हो गया है। REG1, REG2, अब REG3, GST REG3 ये कब होता है? आपने रजिस्ट्रेशन डाल दिया, 2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई। अब अधिकारी आपकी एप्लीकेशन देखता है। अब अधिकारी को लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो वो GST REG3 आपको एक नोटिस देता है। उस नोटिस को GST REG03 कहते हैं। ये देखिए, वही लिमिट है 7 डेज की। 7 दिन के अंदर अंदर उसे अधिकारी को आपको नोटिस देना है कि भाई इसमें फला फला कमी रह गई है, ये आप सही करें और आप दें। इसे क्लेरिफिकेशन नोटिस भी कहते हैं। अब नोटिस पाने के 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज, आपको रिप्लाई करनी है, या जिन्होंने भी आपका रजिस्ट्रेशन डाला है, आपके वकील साहब, सीए साहब, जो भी कंसल्टेंट है, उन्होंने 7 दिन के नोटिस, REG3 का नोटिस आने के 7 दिन के अंदर अंदर REG4 में उसकी रिप्लाई करनी है कि जी ये कमी थी, ये मैंने सही कर दी है, डॉक्यूमेंट गलत था, फोटो गलत था, या कुछ चीज गलत रह गई थी, वो मैंने सही कर दी है, और वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर डाल देगी। अब आपने डाल दी। अब अधिकारी को 15 दिन का फिर समय मिलता है, इसमें समय बढ़ जाता है। अब अधिकारी के पास 15 दिन है। वो उसके बाद उसको दोबारा से एग्जामिन करेगा। अब उसे अगर सही लगता है, सेटिस्फाइड है वो, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। यदि सेटिस्फाइड नहीं है या आपने रिप्लाई नहीं डाली है, तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा REG5 में। या आपने बिल्कुल सही डाली है, आपकी एप्लीकेशन सही है, एग्जामिन कर ली है अधिकारी ने, तो वो आपको REG6 जो है, जिसको GST हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो आपको
जारी कर देंगे और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रोल नंबर 10 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। ये आपको पता है इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। शुरू में 2 जो होते हैं वो कैरेक्टर स्टेट के होते हैं, 01, 02, 0 ये जो भी है। उसके बाद 10 कैरेक्टर आपके पैन नंबर के होते हैं। उसके बाद 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो एंटिटी कोड होता है, कितने आपने रजिस्ट्रेशन लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के होते हैं, 01, 02। उसके बाद एक चेकलिस्ट कैरेक्टर होता है जो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डालता है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी। उसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर या जो भी आपकी पहली रिटर्न फाइल करनी होती है, जो भी अर्लियर 45 दिन या रिटर्न फाइल करना है उससे अर्लियर आपको अपनी बैंक डिटेल उसमें अपलोड करनी होती है रजिस्ट्रेशन में। हालांकि अभी उस पर छूट मिली हुई है, उसमें कुछ एक्शन है नहीं, लेकिन अधिकारी के पास पावर है कि अगर आपने वो अपलोड नहीं की तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, आपको नोटिस इशू कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन जब भी लें उसके 45 दिन के अंदर या रिटर्न फाइल करने के पहले, रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी बैंक डिटेल जरूर उसमें डाल दें। तो भाइयों इसी के साथ ये रूल थे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और इसी प्रकार की और आगे हम रूल से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें कैसी लगी आपको ये वीडियो, या दूसरी वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए। इसी के साथ मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।